बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये टेफ्रो कैक्टस है और ये आर्टिकुलेटस वैरायटी है इसकी। इसको पेपर स्पाइन कैक्टस भी कहते हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं और इनके नेम्स भी चेंज होते हैं। जहाँ पर फ्लावर्स के कलर्स चेंज होते हैं वहाँ पर इनके नेम्स भी चेंज होते हैं। और ये बहुत खूबसूरत सा एक कैक्टस है जो कि चेन की तरह भरते हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, बहुत सारे कलर्स होते हैं और इनके साइज़ छोटे भी होते हैं और बिग भी होते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वैसे ये स्मॉल कैक्टस में आते हैं, बिग कैक्टस ये नहीं होते हैं, थोड़ा सा इनमें डिफरेंस होता है। तो इसकी सोइल को जब मैंने बाहर निकाला है और मैंने चेक किया है, क्योंकि ये जो एक लॉन्ग लॉन्ग भरने वाले चेन की तरह भरने वाले ये जो प्लांट्स होते हैं तो ये ऊपर की तरफ भरते हैं। तो मेरे गार्डन में कुछ किटन्स थे जो अब बड़े हो चुके हैं, लेकिन जब वो छोटे थे तो उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स मेरे ख़राब किए हैं। तो इनके ऊपर भी वो बैठ जाते थे या इनके साथ बॉल की तरह खेलते थे। तो ये जो लॉन्ग लॉन्ग भरते हैं इनके पीसेस बहुत सारे हो चुके हैं, तो आज हम इनको एडजस्ट भी करते हैं और जो ऊपर लीव्स वगैरह गिरे हुए थे वो भी मैंने इसमें से उठाए हैं और इसको पोट को मैंने अच्छी तरह से इसकी सोइल निकाल कर इसमें फ्रेश सोइल डाली और फिर जो है इसमें हम रिप्लांट इसको करेंगे। तो ये जैसे 3 इसके पार्ट्स हैं बने हुए, 3-4 ऐसे ये लॉन्ग लॉन्ग बढ़ते हैं और क्योंकि अब इसके साथ रूट्स नहीं है, वो जो रूटेड प्लांट है वो एक ही रह गया है और ऊपर से जितना भी इसकी ग्रोथ हुई थी वो तमाम ही सेपरेट हो चुके हैं और बहुत सारे इनके पीसेस बन चुके हैं। और इस तरह हम इनकी प्रोपेगेशन भी कर सकते हैं। अगर वन पीस इसका उतार कर नीचे लगाते हैं तो फिर ये ऊपर जो होते हैं अपने जो ग्रोथ बढ़ाते हैं तो पीसेस में होते हैं ये, और ये जल्दी से इजीली निकल भी जाते हैं, हाथ के टच करने से भी निकल जाते हैं। और जो लॉन्ग लॉन्ग ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं जाते हैं, ये छोटे भी हो जाते हैं और टूट के गिर भी जाते हैं। तो ऐसे इनकी इजीली प्रोपगेशन हो जाती है और जब ये खुद से टूट के गिरते हैं तो मीन्स के ये सेल्फ प्रोपगेशन कर रहे हैं। पेपर स्पाइन कैक्टस बहुत खूबसूरत कैक्टस और इनके जब स्पाइन्स आते हैं तो इनके जो स्पाइन्स के अंदर से फ्लावर्स आते हैं वो भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। क्योंकि ये मेरे पास 3-4 ईयर से है और अभी तक मैंने इसकी फ्लावरिंग नहीं देखी है, या इसकी वजह हो सकती है कि ये जब भी भरने की तरफ आते हैं तो ये कोई ना कोई वजह बन जाती है कि ये टूट जाते हैं। तो अगर हो सकता है थोड़ी हाइट पर जाकर ये ब्लूमिंग करते हों, या फिर ये क्लाइमेट का भी बन जाता है कि जब इन बहुत ज़्यादा हार्श वेदर हो किसी भी इलाके के तो ये इसको लाइक नहीं करते हैं। और जब भी इनका फ्लावरिंग का टाइम हो, बहुत गर्मी हो, क्योंकि ये गर्मी में फ्लावरिंग करते हैं और तकरीबन बाहर के मौसम में फरवरी मार्च में, तो जब और गर्मियों का ये प्लांट होता है तो ये गर्मियों में किसी भी मंथ में फ्लावरिंग कर सकते हैं। तो जब बहुत हार्श वेदर होंगे तो फिर ये स्ट्रेस में चले जाते हैं और फिर फ्लावरिंग नहीं करते हैं। और एक रीज़न ये भी होती है कि ये मैच्योर हों फिर ये फ्लावरिंग करते हैं। और तकरीबन 3-4 ईयर्स से है ये मेरे पास, लेकिन इनकी ग्रोथ बहुत थोड़ी सी हुई है, इनकी ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं होती है और ये बहुत ज़्यादा बढ़ते भी नहीं हैं। बस इसका यही एक पॉट है। अब इसी मैंने इसके जितने भी टूटे हुए जो पार्ट्स थे वो मैंने इसी में लगा दिए हैं। तो बहुत स्लो ग्रोइंग प्लांट है और इसको हम एक छोटे से पॉट में लगाकर डेकोरेशन तौर पर हम इसको टॉप टेबल पर रख सकते हैं। और जो ये रोलिंग करते हैं तो फिर इसको हम इसके अंदर पेपल्स वगैरह डालेंगे ताकि ये इधर उधर को रोलिंग ना करें। इनके साथ रूट्स नहीं है, ये ऊपर से ही उतर गए थे। जो मेरा वो प्लांट है वो रूटेड है जो एक साइड पे पड़ा हुआ है, इसमें इनमें किसी में भी रूट्स नहीं है। तो इसमें हम पेबल्स वगैरह डाल देंगे। सोइल के अंदर मैंने कोई भी खाद इसमें नहीं डाली है और जो खाद पहले की डली हुई थी वो भी अभी तक डिकम्पोस्ट नहीं हुई है, जो गोबर की खाद थी। तो फिर मैंने ऐसे ही सोइल दोबारा पॉट में भर दी है। तो इसके अंदर हम लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं और इसमें
जो है सीवीड्स भी डाल सकते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र, क्योंकि ये ड्रॉट टॉलरेंट होते हैं। तो फिर इनकी जो फर्टिलाइज़र होती है जैसे ही हम डालते हैं वो ड्राई ही फॉर्म में रहती है। तो फिर वो अगर डिकम्पोज़ नहीं होगी, इनको मिलेगी नहीं, ये इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो फिर वो वैसी की वैसे ही सॉइल में पड़ी रहती है। इसलिए हम इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत डाइल्यूट किया हुआ माइनर सा इनको देते हैं। अभी तो मैं इनको कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दूंगी, ना ही इनको वोटिंग करनी है। ये ड्राई सॉइल में पड़े रहेंगे और तकरीबन 3-4 डेज़ के बाद क्लाउडी से डेज़ हैं, धूप नहीं आ रही है, तो 3-4 डेज़ के बाद मैं इनको वॉशिंग करूँगी और अच्छी तरह भर के कर दूँगी। उतनी देर में जो इनके कट हुए हुए हिस्से होते हैं उन पर कैलस भी आ जाएगा और ये अच्छी तरह से रूट्स भी बना लेंगे। वैसे तो रूट्स बनाने के लिए इनको 15-20 दिन लग जाते हैं। अगर मैं इनको वॉटरिंग 1 वीक के लिए नहीं भी करती हूँ शेडी एरिया में, और फिर ये अच्छी तरह फिर भी चलते रहेंगे। अगर मैं इनको ऐसे ही वॉटरिंग कर दूँगी तो जो हिस्सा इनके जो कट हुए हैं पार्ट्स उन पे अभी कैलस नहीं आया है, तो वो फिर जो पार्ट्स हैं वो रोट हो सकते हैं। इसलिए इनको अभी मैंने ड्राई सॉइल में, आपने देखा होगा कि सॉइल ड्राई है और इसके ऊपर मैंने ये पेबल्स लगा दिए हैं और इनको ऐसे ही शेडी एरिया में रख देंगे। वैसे क्लाउडी डेज हैं, क्लाउड्स आए हुए हैं, धूप बहुत हल्की सी, क्लाउड्स के अंदर से जो सूरज है वो हल्का सा माइनर सा आ रहा है, तो इतनी ज़्यादा हार्श धूप नहीं है। और इसलिए फिर हम, अगर ये सनी एरिया में पड़े हुए हैं तो अब धूप कहीं भी नहीं है, तो इनको हम 4-5 डेज़ के बाद मैं भर के वाटरिंग कर दूंगी और फिर इसको छोड़ देना है, क्योंकि ये ओपुंटियाज फैमिली से बिलोंग करता है। ये ओपुंटियाज कैक्टस होते हैं, जैसे बनी कैक्टस, और वो बनी कैक्टस ऊपर की तरफ बढ़ते हैं और उनको ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम 1 मंथ तक इनको वाटरिंग नहीं करते हैं तो ये अच्छी तरह चलते रहते हैं। बहुत सारे ओपुंटियाज होते हैं जो कि उनको वीकली हम वाटरिंग कर सकते हैं, उसके पोट के हिसाब से। अगर पोट बहुत बिग है तो फिर हम 1 मंथ तक इनको वाटरिंग नहीं करते हैं। अगर पोट छोटे हैं, जल्दी ड्राई हो जाते हैं, तो ड्राई सॉइल में 15 दिन रखना मस्ट होता है। ओपुंटियाज को ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती है। पेपर स्पाइन कैक्टस, ओपुंटियाज कैक्टस जो होते हैं, जो फैमिली होती है उससे बिलोंग करते हैं। ये मेरा कैक्टस एरिया है और इसमें मेरे बहुत सारे सुकुलेंट और कैक्टस और ओपुंटियाज और जितने भी बिलोंग करते हैं, जैसे ये मैमिलेरिया है और बहुत सारे मेरे जिम्नो, मैमिलेरियाज और एक्नोप्सिस, बहुत सारे जो कैक्टस हैं इस एरिया में पड़े हुए हैं। और यहाँ पे थोड़ी सी छत है जिसके नीचे मैंने ये एक बिग पॉट क्यारी रखी हुई है और उसके अंदर ही मैंने ये रखे हुए हैं, क्योंकि इसमें बारिश का पानी नहीं जाता। इतनी दूर रखने के बावजूद किटन्स इनको ख़राब कर देते हैं। और ये मेरा जिम्नो है और इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, एलोज हैं, सेंसिवेरियस हैं। ये मेरा कैक्टस सकुलेंट्स जो गार्डन है वो है। और जो सकुलेंट्स कैक्टस गार्डन होते हैं, ये थिम्बल कैक्टस है, ये भी ओपुंटियाज और टेफ्रो कैक्टस की वैरायटीज़ में आ जाते हैं, क्योंकि ये भी चेन की तरह बढ़ते हैं और इनको भी हम सेपरेट करके इनकी प्रोपगेशन कर सकते हैं। थिम्बल कैक्टस है ये। और इसके ऊपर ये जो आपको सोइल के ऊपर नज़र आ रही होगी, ये राख है जो इसके ऊपर भी मैंने लगाई हुई है। बहुत सारे जो हमारे कैक्टस होते हैं, सकुलेंट्स होते हैं, उनको माइट्स लग जाते हैं और मिली बग्स। तो अगर इनके ऊपर राख छिड़क दी जाए, तो वुड ऐश कोई भी हो, इसके इनके ऊपर छिड़क दी जाए, स्प्रिंकल कर दी जाए, तो बहुत सारे बग्स जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। बहुत सारे हमारे कैक्टस सकुलेंट्स को मिली बग्स वगैरह लग जाते हैं और इनके लिए ये बेस्ट बेस्ट तरीका होता है। वरना तो फंजीसाइड जो होता है वो हम पानी में डाइल्यूट करके भी इनको दे सकते हैं। और होममेड अगर हम जाएं इनके पेस्ट ट्रीटमेंट के लिए, तो फिर हम इनको वुड ऐश इनके ऊपर स्प्रिंकल कर छिड़क देते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत सारे पेस्ट से महफूज हो जाते हैं। और ये शेडी एरिया में ही हमने ये तमाम वर्क करना होता है, धूप वाले एरिया में नहीं करेंगे।
बहुत सारी माशाल्लाह कलेक्शन है मेरी डिकियास की भी और वरथियास की भी, और बहुत सारे प्लांट्स हैं। ये वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता मेरा कैक्टस गार्डन बना है, क्योंकि मुझे शुरू से ही ये बहुत अट्रैक्टिव प्लांट्स लगते हैं। तो दूसरे प्लांट्स भी हैं, हर किस्म के मेरे पास प्लांट्स हैं, इंडोर आउटडोर और कैक्टस सकुलेंट्स। तो बहुत सारी वैरायटीज़ हैं मेरे पास, और ये तमाम ही वैराइटीज़ हमें हासिल होती हैं वक्त के साथ साथ, एक दिन में हमारे पास कलेक्शन नहीं होती है। कुछ प्लांट्स हमें नर्सरी से मिल जाते हैं और कुछ प्लांट्स हमें ऑनलाइन परचेज करने पड़ते हैं। बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, अब ये ड्रैगन फ्रूट का प्लांट है, और बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो हमें नर्सरी से इजीली मिल जाते हैं, वरना तो ऑनलाइन की सहूलत मौजूद है। इसमें पेस्ट लगे हुए हैं, तो इसके ऊपर अगर पेस्ट के ऊपर स्प्रिंकल कर दी जाए राख, वुड ऐश, तो ये ठीक हो जाते हैं। और इसको 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए रखें, फिर इसको हम जब वाटरिंग करेंगे तो फिर ये खुद ब खुद धुल जाते हैं। और जो वुड ऐश होती है, बहुत इसके फ़ायदे होते हैं, ये पेस्टिसाइड भी है और फर्टिलाइज़र भी है, और इनके ऊपर हम छिड़क देंगे और इनके पोट्स में भी डालेंगे, इनकी जड़ों में भी चला जाएगा। जब हम इनको वोटिंग करते हैं तो इनकी जड़ों में भी चली जाती है ये राख। तो ये प्लांट्स बहुत खूबसूरत होते हैं जब तक कि हम इनकी केयर करते रहते हैं। अगर हम इनको ज़्यादा वाटरिंग नहीं भी कर रहे होते, ये रोट नहीं भी होते, तो पेस्ट की वजह से बहुत सारे प्लांट्स हमारे ख़राब हो जाते हैं। तो जो पेस्ट होते हैं, मिलीबग्स और स्पाइडर माइट्स ही ज़्यादा इनको लगते हैं, और इनका ये मौसम है भरने का। इनकी अच्छी सी ग्रोथ हो रही है और ये चेन की तरह ही बढ़ते हैं। 1 पीस के ऊपर एक छोटा-सा पीस, छोटा-सा बेबी आता है, और वो फिर बिग हो जाता है। तो ऐसे इनकी प्रोपगेशन हो जाती है, हर कट एरिया से हम इनको काट कर इनकी प्रोपगेशन कर सकते हैं। बहुत सारे एलोज़ जो हैं, वो फ्लावरिंग पे भी आ चुके हैं। सर्दियों में इनके भरने का टाइम होता है। अल्लाह हाफ़िज़।